हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास सीएचओ या सीसीएच का एडमिट कार्ड नहीं है तो वो एडमिट कार्ड आप कहाँ से ले सकते हो, और अदरवाइज यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों का हम आपके साथ जो आपकी क्वायरी है उसको मिनिमाइज़ करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, देखिए अब आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो यहाँ पे आप डाउनलोड आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए पहले बोलते हैं कि भाई आप लोग बी केयरफुल, है ना। आपको एडमिट कार्ड तब तक नहीं फेंकना है जब तक आप लोगों का क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। ये मैं पहले से ही वीडियो में अपडेट करवाता आ रहा हूँ और हर एक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको करवाता आ रहा हूँ, ठीक है। बट स्टूडेंट हो, गलती हो जाती है, ठीक है। अब क्या करना है आपको आगे, देखिए आपका एडमिट कार्ड आप वेबसाइट, ऑफिशियली वेबसाइट से भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। ये एग्ज़ाम के बाद और आंसर के बाद यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए जब आपका एग्ज़ाम था आप अपना एग्ज़ाम देखिए और आप उस डेट को याद कीजिए कि कौन से डेट को आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, यदि ये फॉलो कर लेते हो आप लोग तो हो सकता है आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखो सभी ने एडमिट कार्ड को प्रिंट तो करवाया होगा, ठीक है। बिना प्रिंट के आप लोग एडमिट कार्ड लेके नहीं गए होंगे, और प्रिंट करवाने के लिए आप लोग शॉप पे भी गए होंगे, ठीक है। जिन लोगों को बच्चों को अपना एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है वो अपनी डेट डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सी डेट को उनका एग्ज़ाम था, और याद कीजिए कि आपने एडमिट कार्ड निकलाने के लिए कौन सी शॉप पे गए थे, और शॉप पे गए थे साथ ही साथ कौन से दिन गए थे, क्या टाइम था। ये चीज़ें आप एक बार दिमाग पे जोर डालिए ताकि आपको याद आ जाए। और इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, उस शॉप से पे जाना है जहाँ पे आपने एडमिट कार्ड को निकलाया हुआ था, ठीक है। एडमिट कार्ड कहाँ निकलाया था आपके, तो जो भी शॉप पे आपने एडमिट कार्ड निकलाया था वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर वो डेट को बताइएगा, जिस भी भैया वगैरह ने जिस शॉप पे भी गए होंगे। देखिए सिस्टम में आपकी सारी चीज़ें पड़ी रहती है, डाउनलोड रहता है, ठीक है। तो वहाँ से हिस्ट्री के तौर पर वो आपको डाउनलोड करके या फिर आपके नाम पर सर्च करके दे सकता है, ठीक है। बट ये एक 100% कोई बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, बट हाँ इतना है कि यदि किसी शॉप वाले ने अपनी चीज़ें और अपनी हिस्ट्री को डिलीट नहीं किया हो तो वो आपको एडमिट कार्ड दे देगा, ठीक है। बस उसको कुछ नहीं करना रहेगा, आपका नाम सर्च करना रहेगा और आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड को क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, गेट कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया ये आता है कि जब भी कभी ऐसा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आता है तो उसके रिगार्डिंग वेबसाइट पर अपडेट आ जाता है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रीवियसली एग्जाम में ऐसा ही हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप देख लीजिएगा, तो उस तक वेट कर लीजिएगा। और बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है, देखो सीएचओ के एग्ज़ाम में पहले भी सीएचओ के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। कभी कभी कंपलसरी होता है एडमिट कार्ड और कभी कभी कंपलसरी नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तभी आपको पता चलेगी स्टूडेंट्स जब आप लोगों को वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वहाँ पे लिस्ट आउट होगा, ठीक है। लिस्ट आउट होगा मतलब आपसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी जाएगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके चलना है, ठीक है। बट 99% चांसेस है कि आपको एडमिट कार्ड लगेंगे, ठीक है। 1% चांसेस ये हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड्स करता है कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ पे होने वाला है, ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई आपको बाहर नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा। एडमिट कार्ड का इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको आपके सिलेक्शन से ही आपको बाहर कर दे, ठीक है। तो कोई कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, बट एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको सिलेक्शन से बाहर नहीं करते हैं। ये क्राइटेरिया बड़े बड़े एग्जाम में भी होता आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सीएचओ का एग्ज़ाम है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। ये नहीं है एडमिट कार्ड तो इतना मत आप अपने से ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, शॉप पे जाके कर लीजिएगा। जब वेबसाइट पे इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आने वाला हो तब कर लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप इतना पैनिक मत होइएगा कि एडमिट कार्ड के चक्कर में सारी चीज़ें आप ख़राब कर लो, ठीक है।
एडमिट कार्ड नहीं होता है ना तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं भी होगा तो आप एक एफिडेविट के तौर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। मैं जब से देख रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं है, तो उनके लिए बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि डोंट बी पैनिक। आप एक बार शॉप पर चले जाइए, नहीं होता है तो वेट करिएगा, और अदरवाइज़ फिर भी नहीं होता है तो आप वेट करिएगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला हो तब आपको क्या है कि वहाँ पे पूछा जाएगा और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आउट की जाएगी, तो देख लेना वहाँ पे यदि एडमिट कार्ड पूछे तो आप कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें, इसी में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। और देखो हर एक डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए, आपका नियर है, आपका टाइम मतलब नियर ही आने वाला है, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए रख लिया जाएगा, ठीक है। तो 60 सेंटर है 8 जगह पे, 480 सीट है, ये भी बता दिया, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। 10th 12th रख लेना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, ठीक है। पूरा ईयर का मार्कशीट रख लीजिएगा, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, जीएनएम है तो डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें रख लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है तो टीसी जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका टीसी इजीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा और आपका जो एडमिशन होगा वो अब हो सकता है एमपी एमएसयू या इग्नो में हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको टीसी मस्ट है, आपके कॉलेज से आपको दिया गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक टीसी नहीं लिया है वो जाके एक बार टीसी ले लीजिएगा, तो आपको उस टाइम पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको लगने वाला है, तो फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई इसी प्रकार से आप अपनी चीज़ें को कैरी कर लीजिएगा, और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा, और अगली बार ऐसी गलती ना हो उसके लिए आप लोग बिल्कुल प्लीज़ आप अपने आप को ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम देते हो तो वो चीज़ें अच्छे से रखिएगा, ठीक है। जब तक रखिए जब तक उसका लिस्ट आउट नहीं होती, बैटिंग नहीं आती, आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक इसको मेंटेन करके आपको रखना है, ठीक है। तो आई थिंक सभी को ये चीज़ें जानकारी पहुंच गई होगी, ठीक है। और इस जानकारी से आपको थोड़ा बहुत भी लाभ मिला हो, थोड़ा भी, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आगे ही ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पे आपको अलग अलग टाइप की आपकी नर्सिंग रिलेटेड वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट्स मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक नॉलेजेबल इंसान बनाती है, ठीक है। तो चैनल पर ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। और किसी को एम्स रिलेटेड या नॉर्थ साइड का फॉर्म फिल कर पाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। पीएनएचटी का फॉर्म डलवाना है तो भी वो फिर फॉर्म डलवा सकता है, ठीक है। आपके फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर द्वारा ही फिल किए जाते हैं, ठीक है। घर बैठे आपके फॉर्म कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट्स आए सीएचओ का एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, और कीप वॉचिंग अस।